हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 6 और 7 कंप्लीट कराने के बाद अब क्लास 8 लेके आ गए हैं। इससे पहले अगर आप लोग ने क्लास 6 और 7 का चैप्टर सारे नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम तो कहेंगे क्रमवार देखने से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है कि पीछे वाला जो भी चैप्टर का है सारा बातें को लेके हम लोग आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्लास 8 का भूगोल का पहला चैप्टर। देखिए इसमें कुछ ही चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ठीक है। आई थिंक 5 चैप्टर है, तो एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा जल्दी, छोटा छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 8 का भूगोल, जो कि है पहला चैप्टर संसाधन। देखिए यहाँ पे कुछ मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। तो इस सब एक कहानी दिया हुआ रहता है, इसी से आगे बुक का ये होता है, लेकिन इस कहानी का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब हम लोग छोड़ कर देखें, आगे देखेंगे। लेकिन इस कहानी को देखना इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ है ना, इसी में से बुक को स्टार्ट किया गया, तो इसको देख लेते हैं। देखिए मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। उन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज का अंगा, शहद के बोतल, किताब, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब देखिए अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए है ना उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, यह सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वह सभी एक संसाधन है। तो संसाधन आप समझ पा रहे होंगे, सभी तरह के वस्तु जो हमारे उपयोग में क्या होता है संसाधन कहते हैं। अब देखिए जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वह उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ महत्व होता है ना। मूल्य का अर्थ जो महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जब कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम बोधिश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। अब देखिए कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए शब्द वाली प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल है ना करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। उसके बाद देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। अगर खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंतः परिवहन की नवीनतम विधियां का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। देखिए समझ में आ रहा होगा, पानी एक है, जब उसका हम उपयोग में ले रहे तो संसाधन, इसीलिए संसाधन बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
बात समझ में आ रहा होगा। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उसे हम लोग काम में ले सकते हैं। अब देखिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। देखिए हवा में अगर मान लीजिए हवा जब हम सांस लेते हैं, अगर उसका टैक्स लगता है, एक तरह का पैसा लगता, तो हम लोग कितना ज़्यादा खर्च बढ़ जाता। लेकिन यह फ्री है, नेचर का दिया हुआ है, जो कि हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन को दो विस्तृत रूप है, नवीकरण और अनवीकरण। देखिए नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अतः पुनः पूरित हो जाता है। इनमें से कुछ असीमित है और उन सभी पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन जो पहले से बना हुआ, याद रखेंगे आप लोग। नवीकरणीय संसाधन कौन है? जो गॉड गिफ्ट है, यानी नेचुरल का दिया हुआ है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण जैसे जल, मृदा और वन्य का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वह संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह एक अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक अधिक क्या होता है, अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। तो देखिए हम लोग एक पॉइंट बताए थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक तो है ही, दोनों ही प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन अनवीकरणीय क्या होता है कि ये जो है बहुत समय लगाता है, उसको लगता है उसको, है ना, बनाने में। जैसे कि देखिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए शब्द वाली संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। इससे पहले हम प्राकृतिक देख लिए, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या हो गया, जिसे हम लोग जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और अनवीकरणीय जिससे कि समाप्त होने का खतरा बना रहता है। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा आज के उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़कें, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, ये जो ऊपर कहानी से जोड़ दिया गया है। अब देखिए मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान एवं कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उससे पहले देख लीजिए सब क्या है, पढ़ो व मनन करे, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, किसान सभी के लिए, आप देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये बात को देखना। उसके बाद यहाँ देख लेंगे कि आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करती है। ठीक है, अब देखिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है, मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लेकिन लोग भी क्या है, संसाधन है। अब याद रखेंगे, अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आप एक तरह का देख सकते हैं सब क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए संसाधन संरक्षण कैसे हो सकता है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए
था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में ऐसा हो सकता है? अम्मा ने बोला, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वो बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए शब्दावली पहले देख लीजिए। इसमें इसके पहले यहाँ देख लेते हैं कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, है ना, सतपोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग कर द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों एवं बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी के सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है, जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना जाए। उसे स्पष्ट किया, कागज़ अपने बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब एक संसाधन का विकास कैसे बना रहा है संसाधन? अब शब्दावली क्या था? सतपोषणीय विकास था। क्या? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति, भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकता भी पूरी हो। इसे कहते हैं क्या? सतपोषणीय। उसके बाद देखेंगे, मैं ध्यान रखूँ कि मेरा घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, ये सब देखेंगे। अब सतपोषणीय विकास से कुछ सिद्धांत का जीवन सभी के रूप आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 जो कि क्लास 8 का है, ज्योग्राफी, समाप्त होता है और यहाँ अभ्यास स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन को। पहला देख लेते हैं, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? देखिए वितरित क्यों है ये भी समझेंगे। संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतपोषणीय विकास क्या है? अब तो निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, इसे आप देख सकते। चलो, तो यहाँ पे जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, ये सब क्या है? ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे दिया हुआ क्रियाकलाप टाइप का है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका फिर सेकंड चैप्टर में बहुत ही जल्द। इसका वीडियो आने वाला है, तो आप लोग, है ना, अगर नहीं देखे प्रीवियस क्लास का वो सब देख ले, तब तक जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं।